तो आप लोग बहुत अच्छा मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हो, जिसमें तो कहीं ना कहीं अपने सुकून के लिए कमाओगे, अपने आराम के लिए कमाओगे, अपने कंफर्ट के लिए कमाओगे जितना लगता है। और ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी आपके अंदर लाता है। ये कॉम्बिनेशन आपको क्रिएटिव बना सकता है। ऐसा पर मैक्सिमम खराब देखी गई है, क्योंकि पैसे का व्यय बहुत होता है, पैसा जुड़ा बहुत कम रहता है और बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लाइफ में। सेकंड डिपेंड करेगा तो जितना आप नॉलेज गेन करोगे। ऐसे लोग नॉलेज गेन करने के चक्कर में बहुत पड़े रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, बहुत अच्छे कमेंट्स किए, साथ ही साथ प्रेज़ किया और गलतियाँ भी बताई जिन पे मैं आगे जाके काम करूँगा दोस्तों। और थैंक यू फॉर ऑल द प्रेजेस ऑन माई वीडियोज़। और ऐसा कंटेंट हमेशा आता रहेगा दोस्तों। और कंटेंट को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इवन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लगे। और एक बात बता दूं कि थोड़ा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो से। तो जिनको थोड़ा बेसिक्स वीक है, ये स्टार्टिंग का सेक्शन ज़रूर देखें, क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग का सेक्शन नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं बेसिक्स वीक रह जाएगी। और जिनको ये नहीं पता कि सेकंड लॉर्ड क्या होता है, कैसे पहचानना होता है, वो मैं यहाँ पे एनिमेशंस चला दूंगा, उसके थ्रू भी समझ जाओगे थोड़ी देर में। और कोशिश करूँगा कि बेसिक्स से पढ़ाऊँ। कहीं ना कहीं एडवांस चीज़ है सेकंड लॉर्ड को समझना, लेकिन मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा। मेरा हमेशा से मोटो यही रहता है कि लोगों को बेसिक से समझ आना चाहिए और कहीं ना कहीं जितना भी चीज़ें समझाता हूँ वो चीज़ें माइंड के अंदर बैठ जानी चाहिए। ठीक है। दोस्तों, बात करते हैं सेकंड हाउस के कारक तत्वों की। तो कारक तत्वों की बात को मैं अगर समझाऊं तो उससे पहले इसका तथ्य समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बहुत लोग इसको रिलेट करते हैं कि सेकंड हाउस धन का भाव है, धन के संचय का भाव है, कितना धन जमा है इसका भाव है, वाणी का भाव है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेकंड हाउस कहीं ना कहीं संस्कारों का भी भाव है। सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग का भी भाव है, आपकी परवरिश कैसी है इसका भी भाव है दोस्तों। आपका चरित्र आगे कैसा रहेगा इसका भी भाव है। जिंदगी में आपकी व्यवस्था कैसी रहेगी इसका भी भाव है दोस्तों। समझ रहे हो? ये कैसे है मैं आपको समझाता हूं। जो ज्ञान का संचय हुआ, बहुत टाइम तक आपने किसी चीज के विषय में सोचा, जैसे पैसों के विषय में सोचा, पैसे को जमा करने के विषय में सोचा, तो वो कहां गया? वो सेकंड हाउस में गया। मतलब कहीं ना कहीं पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्योतिषों ने इस भाव को धन के संचय का भाव बता दिया। लेकिन यह भाव ज्ञान के संचय का भी भाव है। कोई चीज लगातार होती है, आपके फैमिली में लगातार झगड़े हुए तो आपकी भी वाणी खराब हो गई, वाणी खराब हुई तो आपके संस्कार खराब हुए, संस्कार खराब हुए तो धन का आना बंद हो गया। समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस वाणी का भी है, संस्कार का भी है, धन का भी है और ज्ञान के संचय का भी है। चरित्र के जो आपका चरित्र है उसके भी संचय का भाव है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड हाउस के जो मूलभूत दो और कारक तत्व हैं उनकी भी बात कर लें। सेकंड हाउस हमारे कुटुंब को भी दर्शाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकंड हाउस हमारे परिवार का भी है। जैसा परिवार होता है वैसी हमारी वाणी होती है। परिवार में अगर वाद विवाद होंगे तो आपकी जो वाणी होगी उसमें भी सेम चीज़ झलकेगी दोस्तों। तो और सेकंड हाउस हमारे खाने पीने की जो आदत होती है उसका भी होता है दोस्तों। यहाँ पे विभिन्न ग्रह आ जाए, जैसे मंगल आ गए तो इंसान तीखा पसंद करेगा। यहाँ पे चंद्रमा आ जाए, शुक्र आ जाए, या फिर यहाँ का क्या कहते हैं जो ग्रह है वो शुक्र के नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं मीठा बहुत पसंद होगा आपको। समझ रहे हो आप? तो बहुत सारी चीज़ें होती है। सेकंड हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि फाइनेंसिस को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इंसान कितना कमा पाएगा, कितना जोड़ पाएगा, ये सब हम लोग इसी हाउस से देखते हैं दोस्तों। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। और कहीं ना कहीं मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं बेसिक्स से पढ़ाऊँगा, तो जिनको भी थोड़ा एडवांस लगे वो इस पार्ट को स्किप कर सकता है। जिनको पहले से आता है, जिनको नहीं आता है वो यहीं रुके और सीख के जाएं कि ये लॉर्ड वाला सिस्टम क्या होता है, ये सेकंड लॉर्ड क्या होता है, दूसरे घर का स्वामी क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो राशियां होती हैं, विभिन्न राशियों के हिसाब से द्वितीय भाव का जो स्वामी होता है वो अलग अलग बनता है दोस्तों। समझ रहे हो? तो जैसे कि मान लीजिए मेष राशि है। मेष राशि हमारी प्रथम राशि, पहली राशि है। तो मेष राशि में जो दूसरे घर का लॉर्ड बनेगा, सेकंड लॉर्ड बनेगा, वो बनेगा शुक्र। कैसे? क्योंकि दूसरे घर में राशि कौन सी बनी? 2 नंबर। 2 नंबर क्या है? वृश्चिक राशि। अब मैं लाइन से यहाँ पे एक एनिमेशन प्ले कर दूंगा। इसमें सारी राशियों के नंबर और उनके लॉर्ड सामने ही लिखे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और टाइम नहीं वेस्ट होगा इसमें। थोड़ी वीडियो शॉर्ट बनेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको देख लेना और सीख लेना कि सेकंड हाउस में कौन सी राशि है और क्या उसका लॉर्ड है। ठीक है।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड लॉर्ड इन योर फर्स्ट हाउस। तो जब भी कभी द्वितीय भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में आएगा तो ऐसा इंसान सेल्फ मार्केटिंग करेगा, खुद की मार्केटिंग करने वाला ऐसा इंसान होगा। आपने देखा होगा कुछ ऐसे पानीपुरी वाले, बहुत जगह पानीपुरी बोला जाता है, आप उनकी बातों से उनके पास जाते हो, ना कि उनके बेस से। उनकी बातें ऐसी होती है, उनके खिलाने का तरीका ऐसा होता है ना। और कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं मतलब जिनकी बातें ही आपको बहुत अच्छी लगती हैं। बातें क्या है, वाणी क्या होती है, सेकंड हाउस। और सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस में क्या कहते हैं, सेकंड का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, तो फर्स्ट क्या है, हम स्वयं वाणी के जिम्मेदार हैं और अपने प्रॉफिट के जिम्मेदार हैं, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा लाभ भी है, प्रॉफिट भी है। समझ रहे हो आप, किसी भी कुंडली का सेकंड हाउस हमारा प्रॉफिट होता है। तो जो सेकंड भाव का स्वामी है वो अपने से 12th चला गया है, समझ रहे हो, वो अपने से 12 चला गया है, कहते हैं वो आ गया फर्स्ट हाउस में। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मेरे में ही सारा दम है। ऐसे इंसान जो होंगे वो दूसरों को एम्प्लॉय रखने में कहीं ना कहीं हिचकिचा सकते हैं दोस्तों। दूसरे भाव का स्वामी जब भी कभी फर्स्ट हाउस में आएगा, ऐसा पर्सन कहीं ना कहीं खुद के लिए मार्केटिंग करेगा, खुद को बहुत बहुत अच्छा बना के रखेगा और लोगों से बना के रखेगा, जल्दी झगड़ा नहीं करेगा। दूसरे भाव का स्वामी जब फर्स्ट हाउस में आएगा, ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकता है और कहीं ना कहीं शुक्र बनता है यहाँ का मालिक, या फिर कहीं ना कहीं जुपिटर बनता है यहाँ का मालिक। क्या कहते हैं, सेकंड हाउस का और लग्न में आता है। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है दोस्तों, ये अपने आप में राजयोग है। अगर शुक्र और बृहस्पति बनते हैं, इवन बुध भी बैठता है फर्स्ट हाउस में सेकंड हाउस का लॉर्ड बनके, तो ये राजयोग काइंड ऑफ सिचुएशन है, क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों ही क्या कहते हैं फर्स्ट हाउस में आके दिग्बली हो जाते हैं दोस्तों। और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इससे क्या होता है, इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हो जाता है चीज़ों को करने के लिए। इंसान बहुत एनर्जेटिक होगा खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंसान के अंदर क्षमता होगी कि यार बहुत कुछ कर लेगा। आपके अंदर ये क्षमता होगी कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा इंसान जिसके क्या कहते हैं सेकंड लॉर्ड हमारा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा पर्सन कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से खुद काम करने पे आ सकता है दोस्तों। खुद का बिजनेस कर सकता है ऐसा इंसान, फैमिली प्रेशर्स की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से। क्योंकि दूसरा घर क्या है दोस्तों, दूसरा घर फैमिली है। फैमिली का इम्पैक्ट खुद पे हो रहा है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हो रहा है दोस्तों, समझ रहे हो। क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी भी होती है दोस्तों। तो फैमिली का एक बहुत इम्पैक्ट होता है ऐसे इंसान पे। ऐसे इंसान के लाइफ में मैंने देखा है कि बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, और इवन बहुत इंटेलेक्चुअल ऐसे लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले भी होते हैं। और एक अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर यहाँ पे कोई वक्री ग्रह ना हो, समझ रहे हो, यहाँ पे कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है जब भी कभी फर्स्ट का लॉर्ड हमारे सेकंड हाउस में बैठता है। ऐसा इंसान थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग पावर ऐसी ख़राब हो सकती है, थोड़ा डिसीजन काफ़ी देर से ले सकता है, काफ़ी सोच विचार से ले सकता है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं घबराना नहीं है, यहाँ के लॉर्ड की रेमेडी करोगे बहुत लाभ होगा। ऐसा इंसान बहुत अच्छा मार्केटिंग में कर सकता है। तो मैं जब भी ऐसी कुंडली आती है और लोग पूछते हैं मैं कैसा काम कर सकता हूँ जिससे मुझे प्रॉफिट हो, तो आप लोग बहुत अच्छा मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हो जिसमें मार्केटिंग इन्वॉल्व हो, कोई प्रोडक्ट सेलिंग इन्वॉल्व हो, जिसमें आप स्वयं काम कर रहे हो, ना कि कोई और आपके लिए काम कर रहा है। दिस इज नॉट अ सिचुएशन फॉर जॉब वन, ठीक है। ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है दोस्तों, समझ रहे हो आप। ऐसे इंसान की इंट्यूशंस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। ऐसा इंसान ने बहुत अच्छी एक इंट्यूशन लेके आता है बचपन से, और कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य भाव भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। मैं एक चीज़ बताऊं, एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूं ऐसे लोगों के लिए। देखिए, सेकंड हाउस क्या है, बोली, और फर्स्ट हाउस क्या है, हम। तो खुद की बोली हुई बातें ऐसे लोगों पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है दोस्तों। ऐसा इंसान अगर अपने बारे में बोले कि यार ये तुम नहीं कर पाओगे, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए ये बोल दिया कि यार मैं करना चाहता हूं और मैं अचीव करके ही रहूंगा, तो कोई ब्रह्मांड में ऐसा पावर नहीं है जो आपको रोक ले, समझ रहे हो। क्योंकि सेकंड हाउस जो कि हमारी बोली है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके लग्न पे है, मतलब कि आपके ऊपर है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप अगर अपने बारे में जितने अच्छे एफर्मेशन बोलोगे, तो वो यूनिवर्स से टकरा के वापस आएंगे और आपका अच्छा होने लग जाएगा दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। और सेकंड हाउस का स्वामी जब भी कभी फर्स्ट हाउस में बैठेगा,
तो ऐसा इंसान का वेट गेन कर सकते हैं, ऐसे लोग वेट गेन कर सकते हैं, और वेट गेन करने में मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं लाइफ में। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा ओबीज मैंने देखे हैं जिनका वेट बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सेकंड लॉर्ड जब भी कभी फर्स्ट हाउस में आएगा, फर्स्ट हाउस इज योर प्रॉपर्टी, फर्स्ट हाउस इज योर लीनिएज, और फर्स्ट हाउस में जो ग्रह बैठ गया तो उसके भी कारक तत्व जुड़ जाएंगे इसकी इनकम में, समझ रहे हो। और ऐसा इंसान मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि अपने कजन से जुड़ के बहुत ज़्यादा काम करता है दोस्तों। अपने जो मान लीजिए चाचा की तरफ के कजन्स हो गए, मामा की तरफ से के कजन्स हो गए, तो इनके साथ जुड़ के काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा काम करता है, तो उसको बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों। तो जब भी कभी सेकंड लॉर्ड हमारा फर्स्ट हाउस में आएगा, ठीक है, या अपने से 12th जाएगा, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेंगी दोस्तों। ऐसे में कोई रेमेडी नहीं करनी है, अच्छी कॉम्बिनेशन है। अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सेकंड के लॉर्ड की उपाय करिए और चीज़ें अच्छी होगी दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन योर सेकंड हाउस। सो ये जो सिचुएशन है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ला सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा कुटुंब है, हमारी फैमिली है, और वहीं पे आके सिचुएशन रुक गई है। तो ऐसा इंसान फैमिली की लीनिएज को, फैमिली के काम को आगे ले जाने वाला हो सकता है, और फैमिली के बर्डन को अपने ऊपर उठाने वाला हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैमिली के बर्डन्स को अपने ऊपर उठाते होगे, और फैमिली में बहुत ज़्यादा मतलब बिजी रहते होगे। कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं एक कुलदीपक भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग परिवार को तारने वाले होते हैं। और मतलब जिनकी भी जन्म पत्रिका में मैंने ये चीज़ देखी है कि सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस, तो ऐसे लोग फैमिली के लिए ही सोचते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे लोग अगर मान लीजिए कुंडली भी दिखाने आ रहे हैं तो वो फैमिली की कदर ज़्यादा करेंगे, ना कि खुद की। तो जब भी कभी सेकंड लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में बैठेगा तो फाइनेंशियली अच्छी सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल देती है स्टार्टिंग में, आपको स्ट्रगल मिल सकता है। ये फाइनेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग फाइनेंस में जाना चाहते हैं, कॉमर्स सेक्टर से हैं, तो ऐसे कम्बाइनेशंस उनकी कुंडली में काफ़ी ज़्यादा देखे गए। साथ ही साथ सेकंड लॉर्ड जब भी कभी सेकंड हाउस में बैठेगा तो एक प्रेशर होगा आपके ऊपर काम करने का, और एक फैमिली प्रेशर भी होगा। कहीं ना कहीं आपको फैमिली में लोगों की बात माननी है, चीज़ें करनी है ईजिली, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसा इंसान अथॉरिटी वाला भी होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा अथॉरिटी आप बढ़ाओगे चीज़ें उतनी ज़्यादा सही होंगी आपकी लाइफ में, समझ रहे हो। आप अपनी लाइफ में अथॉरिटी ऐड करो कि आपके जो डिसीजंस होंगे अपनी क्या कहते हैं फैमिली के लिए, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली क्या है सेकंड हाउस, और प्रॉफिट्स क्या है सेकंड हाउस, तो उसका स्वामी वहीं बैठ गया, तो आपके डिसीजन अपनी जो आपकी फैमिली होगी उसके लिए बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, समझ रहे हो। तो जब भी कभी सेकंड लॉर्ड हमारा सेकंड हाउस में बैठेगा तो ऐसे इंसान के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड काम बहुत अच्छे होंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करो, फाइनेंस रिलेटेड काम करो, बहुत अच्छा जाएगा आपका सिस्टम। और कहीं ना कहीं वाणी आपके परिवार को प्रभावित करती है दोस्तों, समझ रहे हो। तो ऐसा इंसान ऐसी वाणी लेके आएगा जो कहीं ना कहीं इसके पारिवारिक हो, मतलब कि जैसी बोली इसके घर में बोली जाती होगी वैसा इंसान ऐसी बोली बोलता होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान पैदा हुआ और बचपन में उसके घर में झगड़े हो रहे हैं और इसी कम्बाइनेशन के साथ पैदा हुआ, तो यही कम्बाइनेशन उसके लिए फॉल्स हो सकती है, क्योंकि घर के अंदर माहौल ख़राब था तो उसने उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट किया, उसकी वाणी में इम्पैक्ट आया, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकंड हाउस संस्कार भी है, और जो सेकंड हाउस का स्वामी वो यहीं बैठ गया आके, तो होगा क्या कि ऐसा इंसान वाणी से काफ़ी ज़्यादा लॉसेस कमा लेगा। तो जब भी कभी सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में स्वराशि होकर बैठेगा तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, आप अपने घर के लीडर हो सकते हो, कुलदीपक हो सकते हो, घर की लीनियज को आगे ले जाने वाले हो सकते हो, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी स्पीकिंग स्किल्स का भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। जितना आप अच्छा बोलोगे उतनी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में घटित होगी। तो ये था दोस्तों सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस। नाउ विल बी टॉक अबाउट सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। सो जब भी ये सिचुएशन बनती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ते हैं, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है अर्न करने के लिए। उतना एफर्ट लगाओगे, मतलब ज़्यादा एफर्ट लगाओगे और मिलेगा आपको कम। सो ये कम्बाइनेशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तो नहीं है। और सेकंड लॉर्ड जब भी कभी थर्ड बैठा है, अपने से सेकंड बैठा है, प्रॉफिट्स तो आपको जनरेट होंगे लेकिन एफर्ट्स करने पड़ेंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि थर्ड हाउस इज़ ऑल अबाउट एफर्ट्स। यहाँ पे जब भी कभी राहु और शनि का क्या कहते हैं कम्बाइनेशन होता है, मान लीजिए आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड कोई भी है और बैठ गया आके, और राहु शनि के साथ बैठ गया, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे और चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाओगे, और एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन सेकंड हाउस लॉर्ड सिट्स इन योर 8th हाउस, मल्टीपल ट्रैवलिंग वुड बी सीन। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो,
साथ ही साथ ऐसा वर्क कर सकते हो जिसमें कमीशन इन्वॉल्व हो। समझ रहे हो? एक रेमेडी भी बनती है अगर लोगों की ठीक से इनकम नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है सेकंड हाउस का लॉर्ड जब भी कभी थर्ड हाउस में बैठता है तो एक स्टेबल इनकम नहीं होती है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ लोगों से कि आप साइड बाय साइड इनकम का काम करो, मतलब कहीं ना कहीं कमीशन बेस्ड वर्क का काम करो। आप अपनी इनकम तो कमाओ एक जगह से, लेकिन साइड इनकम में आप एक कमीशन बेस्ड कोई काम कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट को बेचना या फिर किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करना, और ट्रैवल के थ्रू, क्योंकि जितना ट्रैवल करोगे तो और उतना ही मतलब धन आएगा आपके पास। और जब भी कभी शनि आपका लॉर्ड बन जाए सेकंड हाउस का और थर्ड में बैठ जाए तो ये समझ लीजिए कि आपको कर्म तो बहुत करवाएगा, क्योंकि शनि मेहनत का ग्रह है और कर्म के स्थान पे बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा है, यहाँ पे बुद्धि की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व आपकी होंगी, क्योंकि बुद्धि की ऊर्जा है और शनि वहाँ पे बैठ गया तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन सेकंड हाउस लॉर्ड सिट्स इन थर्ड हाउस, आपके माइंड में पैसा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घर बनाया होगा, मतलब पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लाइफ में। आपके पास कमी भी होगी, स्टार्टिंग ऑफ द फेज ऑफ लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कमी होगी, लेकिन जैसे जैसे जॉब लगी होगी स्टेबिलिटी आओगी, लेकिन फिर भी ऐसे लोग कमाने के पीछे लगे रहते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों के अंदर चेष्टा होती है कमाने की, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कमाने की। सो सेकंड लॉर्ड जब भी कभी थर्ड हाउस में बैठेगा तो इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इच्छा उत्पन्न करेगा कमाने की। और साथ ही साथ बोल सकते हैं हम लोग ये भी कि सेकंड लॉर्ड जब भी कभी थर्ड हाउस में बैठेगा तो ऐसा इंसान ने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी और इवन बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस भी कर सकेगा। और तो मैं यही कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा उसमें जाओ मार्केटिंग वर्क में, कमीशन वर्क में, तो बहुत अच्छे से आपका हो सकता है। सो बात करते हैं सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन योर फोर्थ हाउस। सो दिस इज़ एन ऑस्पिशियस सिचुएशन, ये बहुत अच्छी सिचुएशन है और कहीं ना कहीं ऐसे लोग फैमिली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं। पैसा होता है इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में, और इनिशियल क्या पूरे पीरियड ऑफ टाइम में फैमिली के पास तो पैसा होता है, यही लोग स्ट्रगल करते हैं। और मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग फैमिली के काम को ज़्यादा संभालते हैं और प्रॉपर्टी का वर्क हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर चंद्रमा बन जाता है तो कहीं ना कहीं माता से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होगा, लेकिन मैंने मैक्सिमम देखा है चंद्रमा हो ना हो सेकंड लॉर्ड जब भी कभी फोर्थ हाउस में बैठेगा, मैंने बहुत सारी कुंडली देखी है ऐसी कि जिसमें माता से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। मम्मी से मतलब एक अलग ही कनेक्शन होता है हर चीज़ को लेके, चाहे वो फाइनेंसिस हो कुछ हो, उनके ऊपर जो संस्कार पे जो असर पड़ा होता है वो कहीं ना कहीं माता का पड़ा होता है। मैंने स्टार्ट में ही बोला था सेकंड हाउस हमारे संस्कार होते हैं, सेकंड भाव जो दूसरा भाव होता है ये हमारे संस्कार होते हैं। तो जब भी कभी सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठेगा तो संस्कार मम्मी से बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हो गए। इवन आपकी शक्ल भी अपनी माँ जैसी हो सकती है, क्या कहते हैं मिलती जुलती हो सकती है। ऐसे इंसान जिनका सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं अपने सुकून के लिए कमाओगे, अपने आराम के लिए कमाओगे, अपने कंफर्ट के लिए कमाओगे। जितना ज़्यादा कंफर्ट अटेन करते जाओगे उतना ज़्यादा ही मतलब अर्निंग बढ़ती रहेगी दोस्तों। तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि यार जब भी पैसा अर्न करो तो घर में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप अगर घर में इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरा कहने का मतलब है जब भी पैसा आए तो कहीं ना कहीं घर में कोई चेंजेस करवा दो, अपने घर में ही मान लीजिए इंटीरियर डिज़ाइन करवा दिया, मान लीजिए कोई नया क्या कहते हैं सीलिंग पेंट करवा दी, कोई भी काम आप करवा सकते हो घर से रिलेटेड। जब भी पैसा है तो माता को दान करो दोस्तों। जब भी आपके पास पैसा है तो आप जितना माता की सेवा करोगे, माँ की सेवा करोगे, उतना धन आएगा, क्योंकि सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठा है? फोर्थ हाउस में बैठा है, आपके सुकून के भाव में बैठा है। तो बहुत सुकून से ऐसे लोग इनकम करते हैं, है ना। और कारक तत्वों का खेल है, पूरा कुंडली देखना और ये चीज़ें क्या कहते हैं विवेचन करना, सारी चीज़ कारक तत्वों का खेल है दोस्तों। जब भी सेकेंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में आएगा तो कारक तत्वों को मिलाते जाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड, फोर्थ हाउस घर, तो ऐसे इंसान के घर में कोई फूड का वर्क हो सकता है, फूड रिलेटेड वर्क हो सकता है। और सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस वाणी है। फोर्थ हाउस क्या है? क्या कहते हैं हमारा घर। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान अपने घर के अंदर कोई ऐसा कम्युनिकेशन बिजनेस हो सकता है, इसमें मार्केटिंग इन्वॉल्व हो, अपना फैमिली बिजनेस हो सकता है, समझ रहे हो। तो सेकंड लॉर्ड जब भी कभी फोर्थ हाउस में बैठेगा तो ऐसा इंसान मतलब बहुत अच्छी लाइफ होगी, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं होगी ज़िंदगी में। और क्या चीज़ हो सकती है इसमें? सेकंड लॉर्ड जब भी फोर्थ में बैठेगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम बहुत अच्छे चलेंगे। और मैंने देखा है मतलब 2-3 जगह कि फैमिली से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। फैमिली में कोई भी रिलेटिव ऐसा होगा जो आपकी हेल्प करेगा फाइनेंशियली, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फैमिली से एक इनिशियल आप इनपुट लोगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा आपको। ऐसे लोग जिनका सेकंड लॉर्ड फोर्थ में है, मैं तो ये बोलता हूँ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले फैमिली से एक इनपुट लेना चाहिए, फैमिली से एक सजेशन लेना चाहिए, और स्पेशली अपनी माँ से।
और ऐसे लोग अगर फैमिली से थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी लेंगे और उसको बिजनेस में डालेंगे तो बहुत अच्छी सिचुएशन होगी दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छी सिचुएशन है, इम्पैक्टफुल सिचुएशन है। और चलिए अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन योर फिफ्थ हाउस। सो फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस है हमारा पास्ट लाइफ कर्म। पास्ट लाइफ से जो हम लोग लेके आए हैं अपने लिए, वो हमारा फिफ्थ हाउस होता है। तो जब भी कभी सेकंड लॉर्ड यहाँ पे बैठता है तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से ही बहुत अच्छा लक होता है आपका, क्योंकि सेकंड हाउस कहीं ना कहीं इनकम है और मतलब जमा हुआ धन है, कितना आप जोड़ पाओगे। और फिफ्थ हाउस में जब भी कोई मेलिफिक प्लैनेट है, मान लीजिए आपका सेकंड हाउस में वीनस लॉर्ड बनता है, फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, तो बहुत अच्छी सिचुएशन है यहाँ पे दोस्तों। और जब भी ऐसा होगा, मान लीजिए वीनस हो, जुपिटर हो, कोई अच्छा यहाँ पे प्लैनेट आके बैठेगा, तो ये आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगा और कहीं ना कहीं धन में भी वृद्धि करेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस में कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म करे हैं, जो ऐसी कम्बाइनेशन मिली है। सो काफ़ी ज़्यादा इनकम बेस्ड पर्सनैलिटीज़ की चार्ट्स में मैंने ये कम्बाइनेशन देखा दोस्तों। जब भी सेकंड लॉर्ड फिफ्थ में बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों से नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये एक सीरियस इशू है, मेजर इशू है यहाँ पे। जब भी सिचुएशन बनती है तो अपने किड्स से ऐसे लोग ही नहीं बनती है। ऐसे लोग हमेशा शक करते रहते हैं, यार मेरा लड़का ऐसा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सो ये चीज़ लगी रहती है दोस्तों सेकंड लॉर्ड जब भी कभी फिफ्थ में बैठेगा। और कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस हमारा एजुकेशन का भाव होता है, नॉलेज का भाव होता है। तो जितना आप ज्ञान यहाँ पे गेन करोगे, ज्ञान में इन्वेस्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं उतनी इनकम आपकी हो सकती है। एक ऐसा पर्सन टीचर हो सकता है, बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, और ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी आपके अंदर लाता है। ये कॉम्बिनेशन आपको क्रिएटिव बना सकता है। ऐसा पर्सन क्रिएटिव हो सकता है और चीज़ों को मतलब खुद से ही करने वाला होगा। सेकंड लॉर्ड जब भी कभी फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो एक इजी लाइफ मिलती है इंसान को। लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं होती, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और कहीं ना कहीं भगवान की वजह से ही आपको मिला हुआ है। यहाँ पे मेलेफिक्स आएंगे तो ये खराब असर भी देगा, क्योंकि पूरी कुंडली देखनी पड़ती है दोस्तों। इसमें सैटर्न की पोजीशन और कहीं ना कहीं सूर्य की पोजीशन भी देखनी पड़ती है दोस्तों। और डायरेक्ट इन्हीं प्रिडिक्शन से ही ना जज कर लीजिएगा मुझे। उसके बाद सेकंड लॉर्ड जब भी कभी फिफ्थ हाउस में आएगा तो ऐसे इंसान की स्पीच बहुत अच्छी होगी, स्पीच बहुत प्रभावित होगी, इंसान को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। और सेकंड लॉर्ड हमारा अगर मान लीजिए मून बन जाता है और फिफ्थ हाउस में बैठ जाता है तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, ठीक है। मनी का कहते हैं मनी का इन्फ्लो ईजिली बना रहेगा आपके लिए, कोई बहुत ज़्यादा इसमें ख़राब सिचुएशन नहीं है। ऐसा इंसान कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो सकता है, जिसका भी सेकंड लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है। तो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ की चार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मैंने कम्बाइनेशंस देखा। साथ ही साथ ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा कम्बाइनेशन है, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना आप स्टॉक मार्केट में जाओगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। सेकंड लॉर्ड जब भी कभी फिफ्थ हाउस में आएगा, ये लेट चाइल्ड बर्थ के इशू दे सकता है दोस्तों आपको। काफ़ी देर से आपके बच्चा हो सकता है। और यहाँ पे अगर सूर्य पीड़ित हो जाए कुंडली में और मान लीजिए राहु बैठ जाए, मेलेफिक्स बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ में काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकता है दोस्तों। और ऐसा मैंने देखा भी है, बहुत ज़्यादा चार्ट्स देखे तो उसके अंदर ये कम्बाइनेशन था। तो सेकंड लॉर्ड जब भी कभी फिफ्थ हाउस में बैठा था तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहे थे किड्स होने में, बच्चे होने में। और सेकंड लॉर्ड जब भी कभी फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो ऐसे इंसान काफ़ी हेल्पिंग होता है, दूसरों की बहुत अच्छी हेल्प करता है और आगे लेके जाता है यार, दूसरों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, चीज़ों को समझाता है। मतलब पहले से ही इसके पास विजडम तो होता ही है, ठीक है, ज्ञान होता है। ऐसे लोग समझने वाले होते हैं चीज़ों को और दूसरों को गाइड करने वाले भी होते हैं। तो इनके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन बन सकता है टीचिंग के लिए। ऐसे लोग कंसल्टेशन में जा सकते हैं, किसी प्रकार की फाइनेंस में जा सकते हैं, है ना, और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में भी जा सकते हैं। और अच्छा कम्बाइनेशन है। खैर इंश्योरेंस के लिए सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन एट्थ हाउस होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन फिफ्थ हाउस भी हो तो आप कर सकते हो। बहुत अच्छा सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। सो अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन योर सिक्स्थ हाउस। सो सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस है रोग, ऋण और शत्रु। और सेकंड हाउस क्या है? जमा पैसा, जुड़ा पैसा। तो जब भी आप अपना पैसा मान लीजिए किसी को देते हो, किसी को लेंड करते हो, उधार देते हो, तो वो आपको वापस नहीं मिलता और झगड़ा अलग से हो जाता है। समझ रहे हो आप किसी को ऋण देते हो और वो आपका शत्रु बन जाता है। ऐसा कम्बाइनेशन मैंने बहुत ज़्यादा देखा है दोस्तों, और ये होता ही है, ये 90% केसेस में मैंने देखा है होता है। सेकंड लॉर्ड जब भी कभी सिक्स्थ हाउस में बैठेगा, आप किसी को पैसा दोगे, वो आपका पैसा खा जाएगा, देगा नहीं, और बाद में आपको इशू होंगे। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह देता हूँ, आप कभी किसी को अपना पैसा दो नहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ट्रस्ट मत करिए। ऐसे लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं दूसरे लोगों पर,
समझ रहे हो। तो जब भी कभी सेकंड लॉर्ड हमारा 6th हाउस में बैठेगा तो ट्रस्ट मत करो जल्दी, जितना जल्दी ट्रस्ट करोगे उतना जल्दी प्रॉफिट हो, मतलब लॉस हो सकते हैं आपको। तो जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, पहले समझना है इंसान है कैसा, ठीक है। और भी कम्बाइनेशन होते हैं, ऐसा नहीं कि आप ट्रस्ट ना ही करो, बहुत सारे कम्बाइनेशन देखने पड़ते हैं कुंडली में, और लेकिन ये एक मेजर कम्बाइनेशन है। ये जब भी कभी सेकंड लॉर्ड 6 में बैठेगा तो इंसान अगर किसी को पैसा देगा तो वो वापस नहीं मिलेगा। ऐसा इंसान सर्विसेज में हो सकता है, ऐसा इंसान जॉब कर सकता है, आप जॉब करने वाले हो सकते हो, साथ ही साथ कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हो जिसमें कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प हो रही हो, क्योंकि ये हेल्पिंग हैंड होता है काइंड ऑफ। ऐसा पैसा दूसरों की हेल्प में जाता है दोस्तों। सेकंड लॉर्ड जब भी कभी 6th में होता है ना, ये सर्विस का हाउस है, यहाँ पे हम लोग दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है। रोग ऋण शत्रु। लेकिन एक ही चीज बोलूंगा, बहुत स्ट्रगलिंग कंबाइनेशन है, बहुत अच्छा कंबाइनेशन नहीं है। सेकंड लॉर्ड क्या कहते सिटिंग इन 6, यहाँ पे मेलेफिक्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। मान लीजिए राहु हो, सैटर्न हो, ये अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। राहु यहाँ पे बैठ जाए तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। मान लीजिए सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठा है, जो राशि बन रही है उसका जो ग्रह बैठा हुआ है यहाँ बैठ गया और वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। राहु की इस पे दृष्टि पड़ रही है इस हाउस पे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एकदम से लाभ नहीं मिल सकता है जब भी सेकंड लॉर्ड में बैठेगा और राहु एस्पेक्ट कर ले। मैलेफिक्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे दोस्तों। सो नाउ विल टॉक अबाउट सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन योर 7th हाउस। बहुत एक्सीलेंट कंबाइनेशन है और बहुत अच्छी कंबाइनेशन है पार्टनरशिप के लिए और कहीं ना कहीं मनी आफ्टर मैरिज के लिए। ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही बोलूँगा कि अगर ये लोग पार्टनरशिप में काम करें और किसी भी प्रकार का बिजनेस करें तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अकेले लोग काम ना करें, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं। ऐसे लोग दिल के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। साथ ही साथ सेकेंड लॉर्ड जब भी कभी 7th हाउस में बैठेगा तो शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा धन में वृद्धि होगी। 7th हाउस क्या है? शादी, पार्टनरशिप या फिर किसी प्रकार का रिलेशन, ठीक है, किसी से परमानेंट। तो जब भी कभी ऐसी कंबाइनेशन होगी कि सेकंड लॉर्ड 7th में बैठा है और इंसान की शादी हो गई तो उसका सेकंड हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा और उसका 7th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इनकम आने लग जाएगी। समझ रहे हो आप? मान लीजिए वो इंसान 10,000 कमाता था, एकदम से 1 लाख कमाने लगा, 2 लाख कमाने लगा। मान लीजिए शादी के बाद ऐसा इंसान ने कहीं पे इन्वेस्ट किया, उसको एकदम से प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे कम्बाइनेशंस यही चीज़ें दर्शाते हैं दोस्तों। सेकंड लॉर्ड जब भी कभी 7th हाउस में बैठेगा तो ऐसा इंसान के फैमिली में इशू हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अपनी फैमिली से, वाइफ के पक्ष से। मेरा कहने का मतलब है जब भी आपकी शादी होगी तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली की आपसे बनेगी नहीं। तो मैं ये बोलता हूँ ऐसे लोगों को कि जब भी कभी शादी हो तो आप फैमिली से थोड़ा दूर चले जाओ कुछ टाइम के लिए। समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बैलेंस हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है? फैमिली, और 7th हाउस क्या है? स्पाउस, पार्टनर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो ऐसा होता है दोस्तों, समझ रहे हो? मान लीजिए लड़का होगा तो लड़की वालों के मॉम से नहीं बनेगी, समझ रहे हो, या फिर पिता से नहीं बनेगी। मान लीजिए लड़की हुई तो लड़के के कहते हैं लड़के की मॉम से नहीं बनेगी। ऐसा हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन है, मैंने देखा भी है बहुत सारे चार्ट्स में ये कॉम्बिनेशन होते हुए। तो सेकंड लॉर्ड कभी 7th में बैठेगा तो ये सिचुएशन देखी जा सकती है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी कर रहा है तो चीज़ें कहीं ना कहीं खराब भी हो सकती है दोस्तों। हर चीज़ का एक खराब पक्ष भी तो होता है, कोई चीज़ अच्छी है तो कोई चीज़ खराब भी तो होती है दोस्तों। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, शादी के बाद बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं इशू क्रिएटिंग भी है, ठीक है। सो समझ लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन योर 8th हाउस। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन योर 8th हाउस, क्योंकि बेसिकली मेरी ऑडियंस एस्ट्रोलॉजर्स की है। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एस्ट्रोलॉजी में कोई आना चाहता है तो सेकंड लॉर्ड 8 में बैठा है तो आप एस्ट्रोलॉजी से कमा सकते हो, क्योंकि 8th हाउस ऑकल्ट है। 8th हाउस इज एस्ट्रोलॉजी, 8th हाउस इज योर डीप साइंसेस, रिसर्च। और कुंडली देखना किसी की, ये भी अपने आप में एक रिसर्च है दोस्तों। सो जब भी कभी सेकंड लॉर्ड 8 में आएगा तो ऐसा इंसान रिसर्च से पैसा कमा सकता है, पीड़ा से पैसा कमा सकता है। 8th हाउस पीड़ा भी है। पीड़ा मतलब काइंड ऑफ, मान लीजिए ऐसे लोग डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी को दर्द हो रहा है, आपने उसकी पीड़ा सॉल्व कर दी, दर्द सॉल्व कर दिया, वो ठीक हो गया, उसने आपको हंसते हंसते पैसा दिया। आप लोग एस्ट्रोलॉजर हो, वो पीड़ा में आया है ना, परेशानी में आपके पास कोई आया, आपने उसको ठीक कर दिया, हील कर दिया, अपनी बातों से हील कर दिया, अपने उपाय से हील कर दिया, तो उसने आपको खुशी खुशी पैसा दिया। तो ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है दोस्तों। लेकिन मैलेफिक तब हो जाती है जब इंटेंट खराब हो जाता है, क्योंकि केतु की एनर्जी 8th हाउस में होती है।
यहाँ पे 8th हाउस से रिलेटेड आप काम करो, लेकिन इंटेंट अच्छी होनी चाहिए। जब भी इंटेंट यहाँ पे मैलेफिक होती है तो मैलेफिक इफेक्ट उसी हिसाब से होते हैं। आपकी धारणाएं अच्छी होनी चाहिए, आपका भाव पैसे कमाने के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप यहाँ से इनकम जो जनरेट करोगे उससे सेटिस्फैक्शन होगा। और बहुत लोग बोलते भी हैं कि 8th हाउस से जो धन आता है वो अचानक आता तो है, लेकिन उससे सेटिस्फैक्शन फील नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, कितना भी पैसा आ जाए। 8th हाउस हमारा लीनिएज का धन होता है। मान लीजिए कोई दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, वो आपको एकदम से मिल गई, तो वो यही कमाने छोड़ता है। सेकंड लॉर्ड इन योर 8th हाउस, अकस्मात मिलती है प्रॉपर्टी, जो हमारे दादा परदादा की हुई, किसी वाद विवाद में पड़ी हुई आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। शादी के बाद अकस्मात धन लाभ हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, जब भी सेकंड लॉर्ड 8 में बैठेगा तो ये वही लोग होते हैं जिनके घर के अंदर कहीं ना कहीं गड़ा धन निकल आता है। ये लोग गड़े धन के चक्कर में पड़े रहते हैं दोस्तों, है ना। सो अच्छी सिचुएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका धन कमाया हुआ आपको सुकून नहीं देगा अगर इंटेंट अच्छी नहीं हुई। यहाँ पे केतु इंटेंट रखो, मांगने की इच्छा ना रखो, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील होता है दोस्तों, ठीक है। सो सेकंड लॉर्ड जब भी कभी 8th हाउस में आएगा पीड़ा दे सकता है। और ऐसे लोग डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं, ऐसे लोग लॉयर होते हैं, बहुत मैंने देखा है। लॉयर्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। क्या कहते हैं लॉयर्स में, ऐसे लोग इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में पड़े हो सकते हैं, क्योंकि जब भी कभी सेकंड लॉर्ड 8th में आएगा तो इंसान हट के काम करेगा, है ना, कहीं ना कहीं समाज से हट के काम करेगा। तो ऐसे लोग इनकम टैक्स बचा सकते हैं। ऐसे लोग काले धन के चक्कर में पड़ सकते हैं, जो धन कहीं ना कहीं लीगल ना हो। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बहुत मैलेफिक भी है और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि ये अकस्मात धन बहुत ज़्यादा दे देता है। और मैलेफिक इस तरह से कि आप धन गलत जगहों से कमाने की कोशिश करते हो, जहाँ से नहीं कमाना चाहिए, समझ रहे हो आप। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से आप अगर धन कमाते हो तो कुछ धन आप दान करो, है ना, किसी के वेलफेयर के लिए, क्योंकि 8th हाउस का जो धन होता है वो पीड़ा से आता है दोस्तों, और वो किसी प्रकार के वाद विवाद से आता है, और इतना अच्छा धन नहीं होता। सो अब हम लोग बात करेंगे सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन योर 9th हाउस। सो जब भी कभी सेकंड लॉर्ड हमारा 9th हाउस में बैठता है तो ये सेकंड लॉर्ड इन 4th हाउस की तरीके यहाँ पे ये बच्चा बन जाता है, फादर्स बॉय। जैसे मैंने बोला था कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 4th हाउस में बैठेगा तो काफ़ी ज़्यादा मम्मी से रिलेट करने वाला होगा, उसके संस्कारों पे उसकी माँ का असर होगा। तो ऐसे पर्सन के संस्कारों पे उसके पिता का असर होगा, पिता का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उसकी लाइफ में। और ये इंसान कहीं ना कहीं पापास बॉय भी हो सकता है। और सेकंड लॉर्ड जब भी कभी 9th में बैठेगा तो पिता का काफ़ी इम्पैक्ट होगा, पापा की तरफ से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, संस्कार में चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस संस्कार होते हैं, हमारी परवरिश होती है, तो परवरिश में बहुत इम्पैक्ट आपके फादर का हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे सैटर्न का अगर एस्पेक्ट आ जाए तो फादर से रिलेशन बिगड़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा हो उसके साथ, अब मान लीजिए सैटर्न बैठ गया तो पिता से मतभेद दे सकता है दोस्तों, और आपकी इनकम में भी हानि होगी। तो जब भी कभी मैं कॉम्बिनेशन देखता हूँ और इंसान के पिता से रिलेशन खराब होते हैं तो मैं रेमेडी के तौर पे ये बताता हूँ कि अपने पिता से कम बहस करो, ये लड़ाई करो। जितना आप अपने फादर से रिलेशन अच्छे रखोगे तो कहीं ना कहीं इनकम उतनी बढ़ेगी, क्योंकि 9th हाउस क्या है, फादर का हाउस है। 9th हाउस इज ऑल्सो लक। सो ऐसे इंसान के लाइफ में लक फैक्टर बहुत होता है उसकी इनकम में। वो कहीं इन्वेस्ट करता है और उसने उम्मीद नहीं करी होती है, एकदम से धन आ जाता है। सो लक फैक्टर बहुत होता है। ऐसे लोग काइंड ऑफ लकी होते हैं, क्योंकि पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है लाइफ का। और सेकेंड लॉर्ड जब भी कभी 9th में बैठेगा, ऐसा इंसान जितनी धार्मिक बातें बोलेगा और धर्म स्थान पे विजिट करेगा उतना पैसा आएगा, क्योंकि 9th क्या है, धर्म स्थान, धार्मिक बातें। तो ऐसा इंसान धार्मिक चीज़ों में करे, धार्मिक चीज़ों में पड़े, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन हो सकती है दोस्तों। ऐसे इंसान टाइम टू टाइम विजिट करते हैं टेम्पल्स, दूर की यात्राएं करते हैं, टेम्पल विजिट करते हैं, क्योंकि 9th हाउस दूर की टेम्पल देखने की यात्राएं हैं, दूर की यात्राएं 9th हाउस से देखी जाती है दोस्तों। सो जब भी कभी सेकंड लॉर्ड 9th में बैठेगा तो लक फैक्टर होगा, और ऐसा इंसान ट्रैवल करेगा मनी के लिए, क्योंकि 9th का एस्पेक्ट क्या है यार, 3rd हाउस पे, 3rd हाउस इज ट्रैवल। यहाँ से जो ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है वो हमारा 3rd हाउस पे कर रहा है, 3rd हाउस इज ट्रैवल। तो ट्रैवल करोगे और उतनी इनकम होगी। सो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लक फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे लोग लक फैक्टर से जुड़े काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट कर सकते हैं, अपनी इंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ देख लें कि मैलेफिक इफेक्ट ना हो, राहु का इफेक्ट ना हो, या कहीं ना कहीं अपनी कुंडली का कहीं ना कहीं एनालिसिस करवा लें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। और सेकंड लॉर्ड जब भी कभी 9th में बैठेगा तो ऐसे इंसान की स्पीच जो होगी वो उसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे इंसान की स्पीच काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, बहुत अच्छा गायक हो सकता है, बहुत अच्छा लेखक हो सकता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
काइंड ऑफ एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन, क्योंकि लक की वजह से पैसा आ रहा है और लक कहीं ना कहीं आपके फिफ्थ हाउस पे भी डिपेंड करेगा। तो जितना आप नॉलेज गेन करोगे, ऐसे लोग नॉलेज गेन करने के चक्कर में बहुत पड़े रहते हैं। नॉलेज उनको चाहिए होता है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनकी लाइफ में, समझ रहे हो, क्योंकि एक बहुत बेनिफिक कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। मैं कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ में प्लैनेट बाध्य होते हैं अच्छे रिजल्ट देने के, क्योंकि ये लक्ष्मी त्रिकोण है दोस्तों, लक्ष्मी स्थान है। तो यहाँ पे प्लैनेट जो भी बैठेगा, मान लीजिए शुभ ग्रह बैठ गया, मंगल बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, यहाँ पे सूर्य बैठ गया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा दोस्तों सेकंड का लॉर्ड बन के, क्योंकि सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, बहुत अच्छा हाउस है फॉर योर फाइनेंसेस। ठीक है, सो अब बात करेंगे सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन योर 10th हाउस। सो सेकंड लॉर्ड जब भी कभी आपका 10th हाउस में बैठेगा तो आपकी फेस वैल्यू होगी, ये वही कॉम्बिनेशन है, सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन योर फर्स्ट हाउस, लेकिन थोड़ी और अच्छी है क्योंकि यहाँ पे फेम का इफेक्ट है, कर्म का एस्पेक्ट है। तो जितना आप कर्म करते जाओगे तो उतनी आपकी फेस वैल्यू भी बढ़ेगी और इनकम भी बढ़ेगी दोस्तों। तो जब भी कभी सेकंड लॉर्ड हमारा 10th में आता है तो आप खुद ही एक मार्केटर होते हो अपने काम के, और खुद ही कहीं ना कहीं कमाने वाले होते हो और अपने आप को अपनी लाइफ में आगे ले जाने वाले होते हो दोस्तों। तो सेकंड लॉर्ड जब भी कभी 10th में बैठेगा, बहुत ज़्यादा एक्टर्स की कुंडली में आप देखोगे ये, है ना, कंबाइनेशन बहुत कॉमन मिलेगा आपको। सेकंड लॉर्ड जब भी कभी 10th हाउस में मिलेगा तो ऐसा पर्सन बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है, बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, एक्टर हो सकता है, और अगर वीनस का इन्फ्लुएंस हुआ तो एक्सीलेंट कंबाइनेशन है ना। मान लीजिए आपका बन रहा है कन्या लग्न में, कन्या लग्न में सेकंड लॉर्ड वीनस बनता है और वीनस आके 10th हाउस में बैठ जाए, बहुत अच्छी सिचुएशन है, बुध के घर में बैठेगा। ठीक है, सो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन और प्लैनेट्स के कारक तत्वों को जोड़ना है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि एस्ट्रोलॉजी खेल है सारा कारक तत्वों का, कारक तत्व अगर आपको आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन आपकी वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगी, समझ लो ना। तो सेकंड लॉर्ड जब भी कभी 10th में बैठेगा, ऐसे इंसान के जो सिबलिंग्स हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं इशू फेस कर सकते हैं लाइफ में, है ना। और सेकंड लॉर्ड जब भी कभी 10th में बैठेगा तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा मतलब कम्युनिकेटर हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं और उसके काम पे उसके बोलने का बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, वाणी, और 10th हाउस क्या है, कर्म। तो उसका जो कर्म होगा कहीं ना कहीं बोलने वाला होगा। आप अच्छे मार्केटिंग में हो सकते हो, आप ऐसी जॉब कर सकते हो जिसमें क्या कहते हैं, वाणी का बहुत ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट हो। आप कॉल सेंटर पे हो सकते हो, किसी भी ऐसी कंपनी में हो सकते हो जहाँ पे आपको कम्युनिकेशंस बहुत यूज़ करनी हो। ठीक है, तो सेकंड लॉर्ड जब भी कभी 10th में बैठेगा आपको स्टमक इश्यूज देगा। स्टमक इश्यूज मैंने देखे, आई में इश्यूज होते हैं, आंखों में इश्यूज होते हैं, लोगों के काफ़ी ज़्यादा आंखें खराब हो जाती हैं और चश्मा आपको ज़रूरी लगा होगा इस सिचुएशन में, मैंने देखा है ना। और जब भी कभी सेकंड लॉर्ड हमारा 10th में बैठेगा तो आपके लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना कहीं गलत होगी, तो आप इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस ना करो तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें आप कहीं ना कहीं मान लीजिए, देखिए बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट लगता ही है, लेकिन आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करो, आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ना करो, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा नहीं मिलेगा इसमें, समझ रहे हो। सेकंड लॉर्ड जब भी कभी 10th हाउस में बैठेगा तो आप कहीं ना कहीं फास्ट पैसे के चक्कर में, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस कर सकते हो। ठीक है, तभी मैंने पहले ही बता दिया कि आप ऐसी सिचुएशन दे किसी के चार्ट में या आपके खुद के चार्ट में ऐसी सिचुएशन हो तो कहीं ना कहीं जो फास्ट पैसा आता है उसके चक्कर में ना पड़े। ठीक है, मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा काम करेगी आपके लिए, और खुद पे जितना काम करोगे, खुद को जितना ग्रो करोगे नॉलेज के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते चले जाओगे। सेकेंड लॉर्ड जब भी 10th में आता है, ऐसे इंसान फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, अपने काम में इतना बिजी रहता है। और क्या कहते हैं, सेकंड हाउस क्या है, वाणी, वाणी हमारे कर्म में इन्वॉल्व है, पूरा टाइम हम लोग इन्वॉल्व है कर्म में, तो कहीं ना कहीं फैमिली को टाइम नहीं देते। फैमिली और काम के बीच में आप बैलेंस नहीं बना पाते दोस्तों, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली और 10th हाउस है काम, कार्यस्थल, तो इसके बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों लाइफ में। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन योर 11th हाउस। एक बहुत अच्छे लक्ष्मी योग के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा योग है ये और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या कहते हैं इसको समझना, कि अपने आप में ये बहुत अच्छा राजयोग है। सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन योर 11th हाउस, जब भी 11 का संबंध सेकंड हाउस से हो या सेकंड हाउस का संबंध 11th से हो तो एक बहुत ही बेनिफिक सिचुएशन बनती है, एक राजयोग बनता है कुंडली में। जिनके भी ये है तो ये बहुत अच्छा योग है। इंसान बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, इंसान बचपन से ही बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के प्रति आतुर होता है, इंसान बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, और बचपन से ही उसके अंदर एक थॉट होता है कि यार पैसा कमाना है लाइफ में। क्योंकि लक्ष्य क्या हो गया, वाणी कहाँ चले गई, वाणी पैसे की ही बातों में चली गई। 11th हाउस क्या है, पैसा, और सेकंड हाउस क्या है, वाणी। तो ऐसा इंसान आपको पैसे के प्रॉफिट की बातें बोलता हुआ सुनाई पड़ेगा दोस्तों। जब इस सेकंड का लॉर्ड हमारे 11th में बैठ जाए
या कोई भी नक्षत्र बेस्ड सिचुएशन बन जाए। मान लीजिए मार्स यहाँ पे राहु के नक्षत्र बैठा है और राहु बैठ गया 11th हाउस में, अच्छी सिचुएशन है दोस्तों, इंसान की ऊर्जा जाएगी पैसा कमाने के लिए, समझ रहे हो। मान लीजिए सेकंड लॉर्ड हमारा बुध बन गया और बुध राहु के नक्षत्र में बैठा है और राहु बैठ गया 11th हाउस में, बहुत अच्छी सिचुएशन है दोस्तों, समझ रहे हो। तो यहाँ पे राहु भी अच्छा वर्क करेगा क्योंकि राहु 11th हाउस में बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। ये आपको प्रेरित करता है पैसा कमाने के लिए। ऐसे इंसान अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, मैनिफेस्ट भी पैसा ही करते होंगे माइंड में, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन मैंने देखी है कि सेकंड लॉर्ड जब भी 11th में बैठा है इंसान मैनिफेस्ट करता है, बड़ी बड़ी सोच रखता है, पैसा इतना मैनिफेस्ट करेगा कि यार चाहे तो मतलब क्या कहते हैं लिमिट क्रॉस कर दे, समझ रहे हो आप। लिमिट क्रॉस बिल्कुल पैसे की इमेजिनेशन और मैनिफेस्टेशन करता है ऐसा इंसान, और ये लाभकारी भी है। मैं लोगों को रेमेडी भी बताता हूँ ये योग को क्रिएट करने के लिए। मान लीजिए किसी कुंडली में सेकंड लॉर्ड 11th में नहीं बैठा है तो आप मैनिफेस्टेशन करो पैसे की, क्योंकि कहीं ना कहीं काल पुरुष में तो सेकंड हाउस का लॉर्ड शुक्र बनता है ना, और कहते हैं सेकंड हाउस में जो राशि बनती है वो बनती है शुक्र की, वीनस की। और तो कहीं ना कहीं आप सेकंड का संबंध 11 से एस्टेब्लिश करो ना, कर्म करो ना, पैसा कमाने की मैनिफेस्टेशन को तो कहीं ना कहीं क्रिएट कर लोगे उन सब चीज़ों को। तो जब भी कभी सेकंड लॉर्ड 11th में बैठेगा तो ये सिचुएशन होगी। साथ ही साथ इंसान अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगा, ये तो होगा ही, और इंसान के किड्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे लोगों के जो किड्स पैदा होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होते हैं बचपन से ही, तो उनको पैसे की कुछ ऐसी वो नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं, समझ रहे हो आप। यहाँ पे राहु का इम्पैक्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे बचपन में बिगड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस में पड़ सकते हैं दोस्तों। तो आपको देखना है इन सब सिचुएशन को। लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, जिनका सेकंड लॉर्ड 11th में है ना, तो ये लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते दोस्तों, क्योंकि कहाँ जा रहा है माइंड, कहाँ जा रहा है, सारा टाइम इन्वॉल्व है पैसा कमाने में, तो कहीं ना कहीं किड्स की लाइफ हैम्पर होती है दोस्तों इसमें। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन योर 12th हाउस। सो ये सिचुएशन एक स्पेशल सिचुएशन है, बहुत खराब भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बहुत अच्छी भी हो सकती है। मैक्सिमम खराब देखी गई है क्योंकि पैसे का व्यय बहुत होता है, पैसा जुड़ा बहुत कम रहता है और बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लाइफ में। सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन 12th, कहते हैं सेकंड लॉर्ड क्या है प्रॉफिट और 12th लॉर्ड क्या है लॉसेस, व्यय। तो पैसा कमाया और व्यय हो गया, समझो ना, पैसा कमाया और लॉर्ड कहाँ बैठ गया यार 12th में, तो जितना कमाया उससे ज़्यादा व्यय हो गया। तो इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करें, इस चीज़ को ऐसे कंट्रोल करें। मान लीजिए 12th हाउस क्या है, 12th हाउस है हमारा देवस्थल, हमारा दान। तो ऐसा इंसान जितना सेल्फलेसली दान करेगा, इसमें कोई इंटेंट नहीं होनी चाहिए कि दान कर रहे हैं तो पैसा आना चाहिए देखेंगे। आप अगर दान करो और बिना सोचे दान करो कि यार मेरे को सोचना नहीं है कि पैसा आएगा नहीं आएगा, तो आपको 10 गुना मिलेगा इसमें, समझ रहे हो आप। जब भी सेकंड का संबंध 12th से हो, आप पैसे को कैश में निकाल के किसी और को देके जमा करवाओ। जैसे अपनी मॉम है, अपनी माता को पैसा दे दो, वो कहीं जमा करनी है आपका पैसा। आपको अपने पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए, आपका जैसे ही माइंड जाएगा वो पैसा खर्च हो जाएगा। फिजूल के खर्चे करवाता है ये कॉम्बिनेशन दोस्तों। ऐसे कॉम्बिनेशन को अगर कुंडली में ठीक करना हो तो आप कहीं ना कहीं टेम्पल्स में दान कर सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडी है। और मंदिरों में दान करोगे बहुत अच्छी सिचुएशन है। यहाँ पे शुक्र बैठ जाए तो कहीं ना कहीं आप गौशाला में दान करो, बहुत अच्छी सिचुएशन है। गौशाला में आप ये रेमेडी कर सकते हो, बहुत अच्छी रहेगी। गायों की सेवा करो। और मान लीजिए सेकंड का लॉर्ड बृहस्पति बैठ गया हो गया और 12th में बैठ गया, तो आप मंदिर में दान करो, बहुत अच्छी सिचुएशन बनेगी। तो सेकंड लॉर्ड 12th में बैठेगा, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेगा। ऐसा इंसान मैनिफेस्टेशन का किंग हो सकता है। ऐसा इंसान वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। वैसे आप पूरा दिन यही सोचते रहोगे कि यार ये करना है लाइफ में, वो करना है, लेकिन चीज़ें हो नहीं पाती हैं। आपको लोग उल्टे सीधे सपने दिखाएंगे या आप खुद उल्टे सीधे सपने देखोगे, समझ रहे हो ना, बहुत बड़े सपने देखते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, और एस्ट्रोलॉजर ने इसके विषय में काफ़ी खराब बातें बोली हैं, लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत अच्छी की है सक्सेस के लिए। आप जितना मैनिफेस्ट करो और साथ ही साथ उसके कर्म भी करते रहो तो वो चीज़ें होंगी। यूनिवर्स करके देता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप अगर 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करो और फिर मैनिफेस्ट करो। 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, जब करके तब करके, और कहीं ना कहीं हम लोग सिद्ध पीठ को विजिट करके, धर्म की दूर की यात्राओं को करके, क्योंकि दूर की जो यात्राएं होती है वो 9th हाउस से देखते हैं। जितना आप दूर के मंदिर विजिट करोगे, दूर दूर के मंदिर जाओगे, दूर दराज मंदिरों में, तो कहीं ना कहीं बहुत लाभ होगा दोस्तों। और फिर आप मैनिफेस्ट करना चालू करो वहाँ से आके, देखिए कैसे चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, समझ रहे हो आप। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी बनती है। और सेकंड लॉर्ड 12th में बैठा है, मेडिटेट करो जितना हो सके, ध्यान लगाओ
और उतना पैसा आएगा, क्योंकि 12th हाउस क्या है, मेडिटेशन, ध्यान, समझ रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना। मिस्टिक चीज़ें जितनी भी होती है वो सब 12th हाउस में होती है दोस्तों। मिस्टिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है वो सब 12th हाउस में होती है, मीन राशि में होती है दोस्तों। 12th हाउस में मीन राशि मतलब काल पुरुष के हिसाब से बनती है, जुपिटर का यहाँ घर होता है, समझ रहे हो आप। तो ये थी कुछ वीडियो मेरी आज की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और कमेंट्स तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा करते हो, और काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, इंटरेक्ट भी करते हो आपस में, है ना, मुझे अच्छा लगता है। और अपनी कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर नंबर चल रहा है, इस पर मैसेज कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राधे।